हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है ना, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। इसे हम अपने घर का रोशन दान कहते हैं, अपने घर का रोशन दान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल गई थी, जो बरसात बन के 1947 को हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंगते बसंती के चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम कह देने के मात्र से, उनके वंदे मातरम कह देने के मात्र से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों की जड़ में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात यह हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, उसके घर की तो रोटियां ही चली गई, उसके घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति और वही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम। मैं नहीं मानती, पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की। वही वो 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेजा करते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते रह जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते रह जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, नहीं सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। पर हमारे भारत देश का सबसे बड़ा, हमारे भारत देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि ना यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी पैदा होते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, क्योंकि ना हिंदू की जरूरत है और ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। एक देश को चलाने के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारे देश में एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे समाज में नजर आती है, और बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश में पूरे विश्व को
तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर सर्व शिक्षा की नींव रखी और उसे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाया। और मैं बता दूं कि ये शैक्षिक बीमारी केवल एक कारण से है कि ये हमारे देश की जो शिक्षा नीति है ना, केवल 2 तरह के लोगों के लिए है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं। इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़ा हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति एवं धर्म की अवहेलना करता रहेगा। तब तक ना इस देश से अंधविश्वास होगा और ना ही सही मायने में हमारा देश गणतंत्र होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को जब सबने शीश नवाया है, हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता को जब सबने शीश नवाया है, तो क्यों हमने श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? तो क्यों हमने श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा देश तब गणतंत्र होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का रक्षण नहीं, राष्ट्र सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत को